अभी आपको अपडेट करें, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी में इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, इंतखाबात की तारीख के हवाले से ऐलान कर दिया गया है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। और जैसा कि मामला जिस पर सियासी हलकों में मुसलसल बहस का सिलसिला जारी था और इस सिलसिले में समातों का सिलसिला भी जारी था, अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, क्या तारीखें सामने आई हैं इंतखाबात से मुतालिक? हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमें खबर से मुतालिक अपडेट करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 9 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला था और आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तारीख का ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि 9 अप्रैल को इंतखाबात से मुतालिक सदर मुमलिकत की जानिब से कह दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 9 अप्रैल को कराए जाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से अब आपको बताते चलें कि ये इंतखाबात 9 अप्रैल को कराए जाएंगे। आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है और सदर मुमलिकत ने इस सिलसिले में पंजाब और केपी में इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया है और अब ये इंतखाबात 9 अप्रैल को कराने की तारीख सामने आई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 9 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया गया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, यह अहम डेवलपमेंट है। इंतखाबात के सिलसिले में तारीखें मुसलसल इत्तबा का शिकार थी और आज सदर मुमलिकत की जानिब से ऐलान किया गया है। बताइएगा, हमारे साथ इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान मौजूद हैं। सनाउल्लाह, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी तारीखें सामने आई हैं और इस सिलसिले में मजीद क्या कहना था सदर मुमलिकत का? देखिए, सदर मुमलिकत और बयान सदर की तरफ से एक तफसीली एक बयान जारी किया गया आपसे कुछ देर कबल। और क्योंकि आज सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी थी कि इंतखाबी तारीख के हवाले से कंसल्टेशन के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे इनकार कर दिया था और उस हवाले से जवाब भी दे दिया था। और नजर आ रहा था कि सदर की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा। और सदर की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 के तहत वो 9 अप्रैल रोज इतवार और पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का वो ऐलान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। और उन्होंने कहा कि आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का उन्होंने हलफ लिया है। सदर ने कहा है चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए कोई रुकावट नहीं है। उनका आइन और कानून 90 दिन से ज्यादा की ताख़ीर की इजाजत नहीं देता, इसीलिए वो इन तारीख का ऐलान कर रहे हैं। और दोनों सूबों में क्योंकि असम्बलियां खत्म हो चुकी हैं और 90 दिन के अंदर जो है कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, सदर ने यह भी कहा है। और उन्होंने कहा कि दोनों आईनी इदारे उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं, और ये तर्ज अमल ताखीर और आईनी शिकों की खिलाफवर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने आम इंतखाबात और जो KP और सूबाई असम्बली में उसकी तारीख का ऐलान किया है। जी।